प्राचीन काल की एक दिव्य घटना। जब सृष्टि के दो महान देवता, भगवान विष्णु पालनकर्ता और भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, इस प्रश्न पर आमने सामने आ गए कि कौन सबसे महान है, उनके बीच विवाद बढ़ता गया और पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से कांपने लगा। अचानक एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, एक ऐसा दिव्य स्तंभ जो आकाश और पाताल तक अनंत रूप से फैला हुआ था। इसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मा और विष्णु भी इसकी गहराई और ऊंचाई का अनुमान नहीं लगा सके। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो कोई इस स्तंभ का आदि या अंत खोज निकालेगा, वही सर्वोच्च होगा। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। वे अपने सुनहरे पंख फैलाए, बादलों को चीरते हुए ऊपर बढ़ते गए। देवगण और आर्षि यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे, लेकिन वह प्रकाश स्तंभ कहीं समाप्त ही नहीं हो रहा था। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और धरती के गहरे गर्त में प्रवेश कर गए। उनकी शक्तिशाली थूथन और नुकीले पंजे पृथ्वी को चीरते हुए प्रकाश स्तंभ की जड़ों को खोजने का प्रयास कर रहे थे। नीचे केवल अंधकार, अग्नि और रहस्यमयी शक्तियां थीं, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं दिखा। कई युगों तक उड़ते रहने के बाद ब्रह्मा को आकाश में एक केतकी का फूल गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा ने उससे पूछा, क्या तुम इस स्तंभ के शीर्ष से गिरे हो? केतकी फूल ने हामी भरी। तब ब्रह्मा ने उसे झूठ बोलने को कहा कि उन्होंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, और केतकी फूल मान गया। ब्रह्मा और विष्णु के वापस लौटने के बाद विष्णु ने ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला। उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक गूंज सुनाई दी, और उस अनंत स्तंभ के भीतर से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं, उनकी जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी, और उनका दिव्य रूप संपूर्ण सृष्टि को चकित कर रहा था। शिव ने ब्रह्मा की ओर क्रोधित दृष्टि डाली और कहा, ब्रह्मा, तुमने सत्य के स्थान पर छल का सहारा लिया है, इसलिए इस सृष्टि में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा लज्जित होकर सिर झुका लेते हैं। इसके बाद शिव विष्णु की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे विष्णु, तुमने सत्य और विनम्रता का मार्ग अपनाया है, इसलिए तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। वह अनंत ज्योतिर्लिंग जिसमें भगवान शिव प्रकट हुए थे, धीरे धीरे एक पवित्र शिवलिंग के रूप में बदल गया। समस्त देवता, आर्षि और भक्त उसे नमन करने लगे। ब्रह्मांड में शिव महिमा के मंत्र गूंजने लगे, और सृष्टि ने स्वीकार किया कि शिव ही सर्वोच्च हैं, निर्गुण, निराकार, अनंत